हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंकानाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड JRF क्रैक किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में कॉमर्स सब्जेक्ट से 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली हम लोगों ने पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं। हम इस लेक्चर में टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में हम लोग की बिहेवियर फॉर इफेक्टिव टीचिंग को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपके रिसेंट 2019-2020 के एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक बार बार आपसे पूछा जा रहा है इन वन फॉर्म और इन वन वे और द अदर। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिए। एंड अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 5 लेक्चर्स को मिस किया है सो आप क्या कर सकते हैं, मेरे ही इस यूट्यूब चैनल प्रियंका नेट क्लासेस पे जाके आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट मिलेगा। सो आप वहाँ से जाके अपने फर्स्ट 5 लेक्चर्स को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो की बिहेवियर टू इफ़ेक्टिव टीचिंग करने के लिए, अच्छे से टीच करने के लिए 5 चीज़ें ऐसी हैं जो की हैं यानी ज़रूरी करनी ही चाहिए। हर टीचर को टीच करने के टाइम पे ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए सो दैट क्या हो, वो अपने टीचिंग में सक्सेसफुल हो। यानी वो जो टीचर टीच करना चाहती है आपको, वो आपको अच्छे से टीच कर पाए, तो उसके लिए उनको इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट ही है लेसन क्लैरिटी। लेसन क्लैरिटी का मतलब ही क्या होता है कि आपको टीचर जो भी टॉपिक पढ़ा रही है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रही है, उसमें टीचर क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, आपको इंग्लिश में भी समझा देती हूँ, हिंदी में भी समझा देती हूँ वही चीज़ों का मीनिंग, एंड देन फिर मैं आपको उसका एग्जाम्पल्स भी दे देती हूँ। यानी कहीं ना कहीं मैं क्या करती हूँ, लेसन क्लैरिटी करती हूँ। यानी जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं उसको क्या कर देती हूँ, आपके सामने क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ, आपको उसका मीनिंग डिटेल में अच्छे से समझा देती हूँ सो दैट क्या हो, आप उन टॉपिक्स को या आप उन सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ सकें। नेक्स्ट की बिहेवियर है हमारा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी यानी कि हर टीचर को क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देने के टाइम पे, यानी जब वो टीच कर रही है तो उसके टाइम पे उसके पास अलग अलग तरीके के टीचिंग एड्स होते हैं। उन टीचिंग एड्स की अलग अलग वैरायटी अवेलेबल है टीचर्स के पास। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, उन वैरायटी में से अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी यूज़ करनी चाहिए। यानी अलग अलग तरीक़ों से, एक ही तरीके से हर बार ना पढ़ा के क्या करना चाहिए, अलग अलग टूल्स से, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके क्या करना चाहिए, टॉपिक्स को टीच करना चाहिए सो दैट क्या हो, हर बार टॉपिक तो वही रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं जो पढ़ाने का स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, पहली बार से डिफरेंट होना चाहिए हर बार। नेक्स्ट कमिंग टू टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर को अपना टास्क यानी अपना काम अच्छे से ओरिएंटेड होनी चाहिए टीचर अपने काम से। यानी मेरा क्या काम है एज अ टीचर, मुझे क्या टीच करना है, मुझे कैसे टीच करना है, मुझे कितने लेक्चर्स में उन टॉपिक्स को टीच करना है, मुझे सब कुछ क्या होना चाहिए, पहले से अच्छे से पता होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए मुझे सो दैट क्या हो, मैं उस हिसाब से क्या कर सकूँ, टीच कर सकूँ। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ टीचर्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें कितने लेक्चर्स में कितने टॉपिक्स को कंप्लीट करना है या कैसे पढ़ाना है। तो अगर टीचर को ये सब चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो टीचर अपनी टीचिंग को अच्छे से कर ही नहीं पाएगी। इसलिए टीचर को अपने टास्क से हमेशा कैसा होना चाहिए, ओरिएंटेड होना चाहिए। ओरिएंटेड यानी उनको बिफोर हैंड, पहले से ही अपने टीचिंग से रिलेटेड जो भी है उनको वो सब पहले से पता कर लेना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। ये तो हर टीचर करती है। टीचर्स क्या करते हैं, आपको इंगेज करने की कोशिश करती है। जैसे मैं भी आपको क्या करती हूँ, हर यूट्यूब वीडियो के एंड में मैं आपको बोलती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। सो वो कमेंट करना, आपका फीडबैक देना। आप में से कई सारे लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेजेस करते हो, पर्सनली फीडबैक भी देते हो। तो ये जो फीडबैक्स आपसे मिलते हैं, ये जो आप इंगेजमेंट कर रहे हो मेरे साथ लर्निंग प्रोसेस में, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, इस फीडबैक से, इस इंगेजमेंट के वजह से ही क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस क्या हो जाता है, और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है, लर्निंग प्रोसेस और भी अच्छा हो जाता है। जैसे आप में से ही किसी एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम लॉजिकल रीजनिंग का यूनिट भी शुरू करो आप साइड बाय साइड। तो मैंने क्या किया, आपके रिक्वेस्ट पे ही लॉजिकल रीजनिंग को मैं लेके आई आपके सामने। तो कहीं ना कहीं क्या है, आपके हिसाब से मैं क्या कर रही हूँ, अपने टीचिंग को मोल्ड कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। तो वो एक हर एक टीचर का काम है कि क्या करे, आपको अलग अलग तरीक़ों से इंगेज रखे अपने लेक्चर में। यहाँ जैसे आप स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में होते थे तो आपके टीचर्स क्या करते थे, कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करके आपको बोलते थे कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं लास्ट के 5 मिनट्स में आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। सो दैट क्या होगा, पूरे लेक्चर आपका ध्यान भी रहेगा एंड टीचर एंड में आपसे
एक टॉपिक से रिलेटेड कोई भी 2-4 क्वेश्चन भी कर लिए टीचर ने, ऑटोमेटिकली क्या हो गए, आप उस लेक्चर में इंगेज हो गए। नेक्स्ट एंड लास्ट की बिहेवियर है हमारा स्टूडेंट सक्सेस रेट। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट की बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि एक टीचर कितना सक्सेसफुल है अपने करियर में, अपने टीचिंग में, वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? जो उस टीचर के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स अपने लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि टीचर कितना अच्छे से पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ टीच करना ही एक काम नहीं होता है। टीचर को मेंटर, गाइड, अलग अलग रोल्स प्ले करने पड़ते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। तो हर हिसाब से अगर कोई भी टीचर का कोई भी स्टूडेंट अगर सक्सेसफुल होता है तो वो टीचर के लिए क्या है, सबसे बड़ा अचीवमेंट कहलाया जाता है। सो लास्ट एंड 5th पॉइंट यही था, स्टूडेंट सक्सेस रेट। सो दीज वर ऑल द 5 की बिहेवियर्स टू इफेक्टिव टीचिंग। आपके एग्जाम में बार बार ये पूछे जा रहे हैं। हो सकता है ऑड मैन आउट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि इन 5 में से कोई 4 आपके सामने दे दिए एंड उन 4 में से कोई एक की बिहेवियर नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों में से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा की बिहेवियर नहीं है एंड अकॉर्डिंगली वो आपका आंसर हो जाएगा। सो आपको मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये 5 की बिहेवियर अच्छे से याद रखें सो दैट आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज डेली मैं 2-2 वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रही हूँ। सो आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप उन दोनों लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।